के खिलाफ जमकर सड़क पर लोग उतरे और विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी व्यक्त की। देखिए, एक तरफ तो लोग नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए, आतिशबाजियां हुई, लेकिन ईरान में आखिर ऐसा क्या हुआ जो लोगों के भीतर सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी बाहर दिखी? देखिए रिपोर्ट। ईरान में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग सड़क पर हैं। इस बार ईरानी नागरिक बुरहान इलियासी की मौत को लेकर आक्रोश में हैं। प्रदर्शन की भीड़ में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। हाथों में पोस्टर, बैनर और जुबान पर नारेबाजी। तेहरान में प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर किस कदर जुल्म उठाए जा रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन आम नागरिकों पर सरकार की बेरहमी को लेकर किया जा रहा है। सरकार की बेरहमी अब इतनी बढ़ गई है कि लोगों को मजबूरन घरों से बाहर निकलकर अपने लिए आवाज उठानी पड़ रही है। आए दिन ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है। सितंबर के महीने में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ये बवाल भड़का हुआ है। इसके बाद से ईरान में अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर आरएसएस के मुख्यालय नागपुर स्थित उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद, सूचना मिलने के बाद वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 1 मिनट में पूरी खबर आप देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा कॉल आने के बाद आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बम निरोधक दस्ते को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार दोपहर 1 बजे आरएसएस मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आसपास के इलाकों की तलाशी की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परिसर के बाहर पेट्रोलिंग तेज कर दी गई है। साथ ही आसपास रहने वाले लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था। हालांकि अभी तक कहां से किसने कॉल किया, इसका खुलासा नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश के गुना से एक खबर आई है, जहां पर एक युवक को आपसी रंजिश के तहत जमकर पीटा गया, फिर उसको रस्सियों से बांधा गया, उसके बाद सड़क पर घसीटा गया। हैरानी की बात यह रही कि भीड़ वहां पर मूक दर्शक बनी रही, लेकिन सवाल ये कि आखिर लोगों के भीतर कानून का डर क्यों नहीं बचा है। ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पटाखों की फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। बड़ी खबर है तमिलनाडु से, जहां पर पटाखों की एक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। पटाखों का विस्फोट हुआ है, 4 लोगों की मौत हुई है, 15 की हालत गंभीर है। नमक्कल जिले के ओलापलयम गांव में हादसा हुआ है। पटाखों में विस्फोट के बाद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, भयानक आग उठता हुआ, ये आग का गुबार जो आपको नजर आ रहा है, ये तमिलनाडु के नमक्कल जिले के ओलापलयम गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर, जहां पर पटाखों का एक बड़ा जखीरा रखा हुआ था और उसमें ब्लास्ट होता है। 4 लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। 15 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी शुरू हो गई है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में पटाखों का जखीरा यहां पर क्या कर रहा था।
4 लोगों की मौत हुई है, 15 लोग झुलसे हैं, जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटाखा फैक्ट्री में आग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु से ये तस्वीर है, नमक्कल जिले के ओलापलयम गांव में ये हादसा हुआ है। तमिलनाडु की ये तस्वीर, 4 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 15 लोग घायल हुए हैं। तो देखिए, पटाखा फैक्ट्री है जिसमें आग लग जाती है, भयंकर रूप से ये आग लग रही है। देखिए आग का किस तरीके से ये गुब्बार एकदम धधक रही है और यहाँ पर देखिए जो आवाजें आ रही हैं, कैसे कैसे वो डरा रही है। खौफनाक मंजर है, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि हकीकत में इस फैक्ट्री में आग लग जाती है और 4 लोगों की मौत हो जाती है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं बिहार से एक खबर है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जब उनसे पूछा गया कि बिहार में क्या विकास किया तो उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले से स्थिति बेहतर है और वहीं मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू राज पर निशाना साधा। पटना में शिक्षकों को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने ही सहयोगी दल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार ने लालू के जंगलराज पर तीखा हमला करते हुए कहा कि आज उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि लड़कियां भी बिहार में पढ़ने लगी हैं। इतना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी, तो हम लोगों ने तो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया। पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। वहीं इस दौरान नीतीश कुमार अपने कार्यकाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइकिल और पोशाक योजना सबसे पहले बिहार में शुरू की गई और जब इसकी शुरुआत हुई तो विदेशों से भी लोग इसे देखने आए। बिहार में 1990 से लेकर 2005 के बीच लालू राबड़ी के शासन को जंगल राज कहा जाता है। इस दौरान बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा तो विकास कहीं गुम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है जम्मू कश्मीर से जहां पर सुरक्षा बल अलर्ट है क्योंकि पाकिस्तान से घुसपैठ करने की सूचना मिली है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर निगरानी रख रहा है। 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान लॉन्च पैड पर सैकड़ों आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए LOC पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बॉर्डर पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस दौरान पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारत पर बड़ा आतंकी हमला करना चाहता है, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के कारण आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो हालात देखे जा रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बर्फीले इलाकों में लॉन्च पैड खत्म नहीं किए हैं, लेकिन बर्फीले इलाकों में सेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद हैं। पाकिस्तान से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिशों के बीच सेना ने सरहद पर चौकसी कई गुना बढ़ा दी है। उत्तरी कश्मीर के उरी में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल है। सर्द हवा और बर्फ के बीच सेना के जवान तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। अगर साल 2022 की हम बात करें तो एक साल में 56 विदेशी आतंकियों समेत कुल 186 आतंकियों का सफाया हमारी सेना ने किया है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सेना आतंकियों के नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दे रही है। सेना की टेक्निकल और एम्बुश टीम चुन चुन कर आतंकियों का घाटी से सफाया कर रही। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत बीते 1 साल में सेना ने 186 आतंकियों को मौत के घाट उतारा। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक दहशतगर्दों को किसी भी रूप में मदद पहुंचाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है, जिसकी तादाद 557 है। दिलबाग सिंह ने कहा कि UAPA मामलों से निपटने के लिए हर जिले में विशेष जांच इकाई बनाई गई है। सेना ने आतंकियों को कमजोर करने और मारने के लिए हर तरह के ऑपरेशन चलाए। साथ ही ड्रग पर रोकथाम के लिए भी सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेना के इन दावों और हौसलों से ये कहा जा सकता है कि साल 2023 में सेना आतंकियों पर और भी ज्यादा पैनी नजर रखेगी और आतंकियों की साजिशों को नाकाम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक संदिग्ध को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये संदिग्ध जिसका नाम है अजरुद्दीन, ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देख रहा था। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। यूपी एटीएस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की पहचान सहारनपुर का रहने वाले अजरुद्दीन के रूप में हुई है। एटीएस के मुताबिक इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के मिशन के साथ ये भारत में रह रहा था। अजरुद्दीन के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। यूपी एटीएस अब इस आतंकी के साथियों की तलाश कर रही है। बता दें कि सितंबर 2022 को यूपी एटीएस ने प्रदेश के अलग अलग जगहों से 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान गद्दार अजरुद्दीन का नाम सामने आया। तब से ही यूपी एटीएस अजरुद्दीन की तलाश कर रही है। पुलिस को जैसे ही इसकी लोकेशन का पता चला, यूपी एटीएस की टीम ने अजरुद्दीन को दबोच लिया। अजरुद्दीन भारत में जिहाद फैलाने और 9 युवकों को रेडिकलाइज करने का काम करता था। वो जिहादी साहित्य और वीडियोस दिखाकर युवकों को AQIS और JMB आतंकी संगठन की विचारधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करता था। यूपी एटीएस ने अजरुद्दीन को गिरफ्तार कर भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों को बड़ा झटका दिया है। और इसी बीच आपको बता दें, बीते दिन मुंबई के घाटकोपर में पानी की पाइपलाइन फट गई थी और उसी का वीडियो सामने आया है, जिसमें जानकारी मिली है 400 से ज्यादा लोगों के घरों में पानी घुस गया। तमाम तरह की लोगों ने परेशानियों का सामना किया। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के घाटकोपर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब देर रात अचानक लोगों के घरों में पानी घुसना शुरू हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक घरों में कई फीट तक पानी भर चुका था। पानी का बहाव इतना तेज था कि पानी कई गलियों से होते हुए लोगों के घरों तक पहुंच गया और देखते ही देखते 400 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। इसके चलते लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। जब लोग घर में सो रहे थे तभी अचानक 72 इंच पानी की पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद दर्जनों घर, गलियां और सड़कें जलमग्न हो गईं। घर में अचानक आए पानी से लोग सहम गए और अफरा तफरी मच गई। पाइपलाइन में प्रेशर इतना ज्यादा था कि पानी सड़क से करीब 10 फीट तक ऊंचा उठ रहा था। हालांकि सूचना मिलने के बाद मुंबई नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और फिर जाकर पाइपलाइन को ठीक किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल रात पूरी दुनिया ने नए साल का स्वागत किया, लेकिन जंग के मैदान में रूस और यूक्रेन अभी भी डटे हुए हैं। रूस ने बड़ी बुरी तरीके से यूक्रेन पर हमला किया और कई शहरों की इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया और दोनों सैनिक एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट को आप देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर आमादा हैं। 1 जनवरी की रात जब पूरी दुनिया न्यू ईयर का जश्न मना रही थी, तब रूस और यूक्रेन के सैनिक जंग के मैदान में गोले और बारूद बरसा रहे थे। रूस ने यूक्रेन पर घातक हमला किया है। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन पर मिसाइल से ताबड़तोड़ बमबारी की। रूसी सैनिकों ने कीव में इमारतों और भवनों को निशाना बनाया। ये हमला कितना भयानक था, इसका अंदाजा कीव में हुए बर्बादी को देखकर लगाया जा सकता है। कई इमारत खंडर में तब्दील हो गई। रूसी हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। कीव में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सैनिक जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। नए साल पर यूक्रेन पर बमों की बरसात कर पुतिन ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि यूक्रेन इस हमले का जवाब कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना से निपटने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। एडवाइजरी जारी हो गई है और खास तौर पर जो भी यात्री विदेशों से भारत आ रहे हैं उन पर खास निगाह रखी जा रही है। उनके लिए खास गाइडलाइंस तैयार की गई है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में है। हालांकि भारत में कोरोना अभी काबू में है, बावजूद इसके भारत सरकार ने एहतियातन पाबंदियां बढ़ा दी हैं। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BF.7 को देखते हुए हवाई अड्डों पर कोरोना जांच को अनिवार्य कर दिया है। आज से चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी तक विदेशों से आने वाले फ्लाइट्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
कोरोना के भावी खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार इस बार पूरी तरह से तैयार है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टरों को भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कल रात 12 बजते ही पूरे देश में जश्न शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने बड़े स्वागत के साथ, आतिशबाजी के साथ, बड़े उत्साह के साथ 2023 का वेलकम किया। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की, जहां थिरकते हुए लोग, नाचते गाते हुए लोग और सेलिब्रेट करते हुए लोग। ये तस्वीर बताता है कि लोगों में कितना उत्साह था 2023 के स्वागत के लिए। जैसा ही रात को 12 बजे का समय हुआ, तुरंत लोग थिरकने लगे। हालांकि पार्टी का सिलसिला तो रात से ही शुरू हो गया। उसके बाद जो है तस्वीर ये सामने आई है, रात के 12 बजते ही 2023 के स्वागत में लोग झूमते हुए नजर आए। अलग अलग शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देश की, दिल्ली, मुंबई, गोवा, पुणे, केरल, हिमाचल, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की, जहां पर लोगों ने थिरकते हुए 2023 का वेलकम किया है। तस्वीरें तो आपने देख ली है, लेकिन अब विदेशों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 12 बजे न्यूजीलैंड में, इसके अलावा अलग अलग देशों की तस्वीरें आपको ये दिखाएंगी, ये बताएंगी कि कैसे जमकर आतिशबाजी की गई। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर कोरिया और इसके अलावा ये हांगकांग, वहीं थाईलैंड भी और फिर जर्मनी, दुबई और श्रीलंका। ये वो जगह है, ये वो देश है जहां पर जमकर आतिशबाजी हुई और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ नए साल का जश्न मनाया गया। देखिए इंतजार हर साल यही हर किसी को होता है, चाहे वो भारत की बात करें या बाकी और देशों की बात करें, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जब हम पुराने साल को, बीते हुए साल को अलविदा कहते हैं और नए साल का आगाज होता है। नए साल का हम जमकर स्वागत करते हैं। ये विदेशों की तस्वीरें आपके सामने। जी हाँ, तो पूरी दुनिया में नए साल का स्वागत किया गया। और अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, खास बेहद, क्योंकि नया साल शुभ मंगल साबित हो, इसको लेकर मंदिरों में भी खास व्यवस्था की गई थी। लोग पहुंचे हैं और ये देखिए आप, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश उज्जैन की तस्वीर और सिद्धि विनायक मुंबई की तस्वीर, वाराणसी की तस्वीर, तिरुपति की तस्वीर और दिल्ली की तस्वीर, जहां पर मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद लिया, ये मनोकामना की कि आने वाला साल 2023 उनके लिए मंगलकारी साबित हो, देश दुनिया के लिए अच्छा साबित हो, उनके करियर के लिए, उनके परिवार के लिए। तो यही नए साल पर भक्ति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 अलग अलग देश के तमाम बड़े मंदिरों की, उज्जैन, तिरुपति, दिल्ली में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, सिद्धि विनायक मुंबई में पूजा अर्चना की, वेंकटेश्वर मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों ने भजन भी गाए हैं। वाराणसी की तस्वीर आप देखिए बीच में, ये देखिए बाबा के दर पर लोग जब पहुंचे तो दुआ प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया, 2023 के लिए मंगल कामना की और ये प्रार्थना की कि 2023 उनके लिए अच्छा साबित हो, उनके परिवार के लिए, देश दुनिया के लिए। तो बाबा की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में, भगवान की भक्ति में ये सभी भक्त नजर आए। देश के तमाम मंदिरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ये भी एक अलग तस्वीर यहां पर देखने को मिली। तो देश विदेश की तस्वीरें आपने देख ली, भक्तिमय माहौल भी आपने देख लिया। इसी बीच 2023 का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत हुआ। लोग जो है अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कड़ाके की ठंड के बीच भी बाहर निकले और आतिशबाजी का हिस्सा बने। इसके अलावा जमकर थिरके और नाच गानों के साथ 2023 का ग्रैंड वेलकम यानी भव्य स्वागत किया गया। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। रात को 12 बजते ही पूरा देश आतिशबाजी से सराबोर हो गया। रंग बिरंगी रोशनी से आसमान नहाया नजर आया। धूम धड़ाके के बीच 2023 ने दस्तक दी। जगह जगह लोग जश्न में डूबे नजर आए। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई,
ये तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट की है, जहां 2022 को विदा करने और 23 का स्वागत करने के लिए लोगों का जमावड़ा पहुंचा था। तो वहीं कनॉट प्लेस में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया तिरंगे की रोशनी से नहाया नजर आया। मरीन ड्राइव पर भी लोग नए साल को सेलिब्रेट करते नजर आए। पुणे में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आईं। यहाँ लोगों ने गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया। नवाबों के शहर लखनऊ से लेकर उत्तराखंड के मसूरी तक चमकदार रोशनी के बीच लोग जश्न में डूबे नजर आए।